Hello students, we are going to solve chapter 9 and the name of chapter 9 some application of trigonometry class 10 NCERT math we are solving. इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है ना 9.1 और इसके हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व 11 क्वेश्चन नंबर 11. क्लियर? क्वेश्चन कैसा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है. पढ़ने के बाद वी हैव टू मेक द डायग्राम और डायग्राम बनने के अकॉर्डिंग ओके वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन द सेम मेथड द सेम प्रोसेस व्हिच वी हैव डन. क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं. क्वेश्चन क्या है? आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 11. A TV tower stand vertically on a bank of a canal. जिस तरह क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या डायग्राम बनेगा. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस है ना. From a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60. अब देखिए क्वेश्चन में पूरा रीड करो उससे कुछ नहीं होता. जैसे मैं इसको रीड करने जाता हूँ इसका डायग्राम में बनाता हूँ. ओके. और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल है ना. जैसे मैं इसको रीड करता हूँ इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ है ना. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा. क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग हम चलेगा पता हमें क्या निकालना क्या नहीं. तो डायग्राम इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर? इन दिस चैप्टर. तो अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल. टीवी टावर कैनल के बैंक में किनारे पर है. मान लेता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये टीवी टावर है. क्लियर? ये टीवी टावर जानते हैं टीवी टावर जिससे टीवी चलती है ना. ये टीवी टावर है बैंक ऑफ अ कैनल. From point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower 60. मान लीजिए इतना जो पोर्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये क्या है? ये कैनल है. क्या है ये? कैनल. इतना पॉइंट क्या है? कैनल है. और यहाँ पे क्या है? टीवी टावर है इस किनारे पे कैनल के. और अदर किनारे पर क्या बन रहा है? अदर जो बैंक है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60. तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है टीवी टावर पे कितना बन रहा है? वो 60 का बन रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. किसी पॉइंट से मानते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी बीसी क्या है? पूरा कैनल है. कैनल की लेंथ है ना, कैनल की विड्थ है. तो इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर मान लीजिए सी पॉइंट है. इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है ना. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30. मान 20 मीटर अवे एक पॉइंट और है डी. 20 मीटर अवे कहां? सी पॉइंट से है ना. कितना? 20 मीटर अवे. और यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30. और यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना बन रहा है यहाँ पर? डी. कहां से? टावर से, टीवी टावर से. कितना? 30. ठीक है, क्या बन रहा है? 30. तो नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम. और कैसे बनाया हमने है ना? आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन. इतनी चीज आपको दी हुई है. क्लियर? अब कुछ क्या रहे हो कि एक टीवी टावर है, एक कैनल के किनारे पे है, उसके दूसरे किनारे पे एक एंगल बन रहा है एलिवेशन कितना? 60 का. उस पॉइंट से सी पॉइंट से दूरी 20 मीटर पे एक डी पॉइंट है ना. उसमें एंगल एलिवेशन क्या बन रहा है? 30 का. कहां से? टीवी टावर से. तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टीवी टावर है ना, एज इसकी आपको टावर ये आपका टावर है ना. लिख देता हूं मैं टीवी टावर है ना. इसकी अब हम हाइट बना लेते हैं एज. ये आपको निकालना है. और क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. और एक कैनल कौन सी है? एक किनारा ये जहां पे टी टावर लगा हुआ है, एक दूसरा किनारा जहां पे एंगल ना 60 का. ये विड्थ है. विड्थ तो मान लेता हूं मैं एक्स. तो आपको दोनों निकालना है ना. तो डायग्राम बना. डायग्राम के अकॉर्डिंग वी हैव टू सॉल्व. बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे मेन इसमें क्या है? मेन टास्क क्या है? वी हैव टू मेक द डायग्राम. डायग्राम आपका करेक्ट बनना चाहिए. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली. अब जो मैंने लिखा है इतना मैं इसका समरी लिखता हूं. देन वी सॉल्व द. हमें यहां पे क्या निकालना है? एज, द हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड एक्स द विड्थ ऑफ द कैनल. ये हमें फाइंड आउट करना है. वेरी इजी क्वेश्चन है ना. और जितना डायग्राम मैंने बनाया उसका मैं यहां पे समरी लिखता हूं. लेट AV is height of the tower.
BC, ये भी दिख रहा है अच्छे से आपको? BC is width of canal. क्लियर? तो आपको AB आपने क्या मान लिया? H. ठीक है, AB को आपने H माना एंड BC को आपने क्या माना? X. और क्या दिया है? CD दिया है आपको, है ना? CD जो अदर एक दूसरे पॉइंट पे जो एंगल एलिवेशन बन रहा है ना? CD दिया है आपको एंड CD is 20 मीटर. It is given. It is given. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यही सॉल्विंग कर रहे हैं, है ना? और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हम. क्लियर? अब आपको एज, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल 1 नंबर एंड 2 नंबर, मतलब एक एंगल 60 वाला, एक 30 वाला, है ना? दोनों ट्रायंगल 1 और 2, है ना? तो आपको दोनों ट्रायंगल लेना है और यहाँ पे आप क्या लेंगे? tan थीटा लेंगे. क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन B, है ना? और यहाँ पे जो इशू है वो किसका है? परपेंडिकुलर एंड बेस का ही है, तो आप tan ही लेंगे यहाँ पे. मैं पहले ट्रायंगल लेता हूँ. मैं पहले लेता हूँ ट्रायंगल कौन सा? 60 वाला. लिखता हूँ इन ट्रायंगल 60 वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये छोटा सा ABC, है ना? बड़ा वाला भूल जाइए. लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC. क्या लिखूंगा मैं? tan थीटा. क्या होता है फॉर्मूला? P अपॉन B. भूलना नहीं है ना, खुद काम का. तो कैसे निकाला हुआ आपको पता है? tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B. ठीक है, ये एंगल ले रहा हूँ ट्रायंगल ABC में. tan थीटा कितना है? 60 है. कितना थीटा कितना है? 60. जैसे लिखें थीटा है 60, tan 60. परपेंडिकुलर 60 सामने साइड कौन सी है? AB. बेस क्या? 60 कौन है? कहां पर है? BC पर. तो बेस हो जाएगा BC. tan 60 क्या होता है? टेबल याद होनी चाहिए. tan 60 आपका होता है √3, जाएगा AB अपॉन BC. हाँ, अब यहाँ वीडियो रख देता हूँ. AB क्या होना है? AB क्या होना? H, the height of the tower. BC, the width of the canal. X. BC क्या है? X. तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा ये √3 आ जाएगा √3x is equal to H. इसको लिख सकता हूँ H is equal to √3x. गिवन द इक्वेशन नंबर 1, है ना? ये वैल्यू हमारे काम आएगी. क्लियर? अब ये ट्रायंगल हो गया एंड नाउ यू विल टेक द ट्रायंगल हियर. कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल 30. कौन सा 30 में क्या होगा? ये बोल दिया लाइन, इतना बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा 30 का, है ना? कौन सा ट्रायंगल? ABD. ट्रायंगल ABD कौन सा ट्रायंगल है ना? ये लाइन बन जाए पूरा ट्रायंगल जिसमें 30 एंगल, है ना? tan यूज करेंगे, है ना? द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस. यू कैन राइट अगेन tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B. tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B. और यहाँ पे परपेंडिकुलर, tan थीटा P अपॉन B. तो tan और थीटा कितना है इसमें? 30 वाला एंगल ले रहा हूँ ना, पूरा ट्रायंगल 30 वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ. थीटा कितना है? 30. तो लिखोगे tan 30. परपेंडिकुलर 30 सामने साइड कौन सी है? वही AB ना, परपेंडिकुलर. और 30 किस पे है? पूरी BD पर है ना? तो साइड कौन सी जाएगी? BD. क्लियर? अब है ना, वहां से करते हैं. tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3, है ना? वैल्यू याद होना चाहिए आपको. tan 30 होता है 1 अपॉन √3. AB क्या है? AB तो है ना, हमने माना है क्या है वो? H. BD क्या है? BD है सर BC. BD की दो पार्ट है, BC प्लस CD, है ना? BD के अंदर दो चीजें हैं, BC प्लस CD. BC प्लस CD. फिर 1 अपॉन √3 H अपॉन BC कितना है? BC को X माना है. और CD कितना है? 20. अब क्या होगा? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दें. 1 का इंटू इसमें होगा तो 1 इंटू एक्स प्लस 20 और ये जाएगा √3h. इट मीन्स ये हो जाएगा आपका x प्लस 20. 1 का इंटू क्या होगा? वही आएगा √3h. अब क्या करें? इक्वेशन 1 से आप बेस वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, है ना? इसमें h बराबर क्या होता है? √3x, है ना? पुट द वैल्यू
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसमें वैल्यू पुट करें हम, है ना। इक्वेशन 1 में क्या है, h बराबर √3x, क्लियर। तो अगेन मैं उसे लिख रहा हूं x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 का √3 लिखूंगा, और जहां पर h है वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, √3x। कहां लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 से, √3x। अब क्या होगा, इजी, x प्लस 20, √3 का √3 मिनट बाद क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। क्यों मिल रहा है 3x। अब सॉल्व कीजिए इसे आप, x को आप यहीं रखिए, 3x इधर आएगा, है ना। 3x का है इक्वल टू इधर इसका है वो प्लस का, किसका हो जाएगा वो माइनस का, ये होगा x माइनस 3x। 3x को इधर लाया प्लस का था, इधर आया किसका होगा माइनस का, 20 का जाएगा उधर प्लस का, किसका हो जाएगा वो माइनस का। x में 3x जाएगा कितना आएगा माइनस 2x, है ना। 3x में से x जाएगा 2x आएगा, बड़ा नंबर माइनस 2x एंड माइनस 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देन यू हैव टू राइट हियर, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, क्या होगा ये 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 10, मतलब x कितना आ गया आपका 10 मीटर। तो एक वैल्यू तो आपके पास आ गई है, किसकी, विड्थ ऑफ द कैनल। अब क्या निकालना है आपको, AB भी निकालना है ना, AB भी आपको निकालना है। AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो आप वो AB कहां से निकालेंगे, आप इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं आप, है ना, इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या h है, तो लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या h बराबर √3x, तो h इज इक्वल टू √3, x कितना आया 10, तो h इज इक्वल टू जाएगा √3, और हाँ ये तो √3 तो था ही, √3 वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एक आंसर इसका ये भी हो सकता है ना, हाँ जैसे √3 10 तो हो सकता है 10√3, ठीक है। ये भी एक आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। आगे आप चलेंगे, √3 वैल्यू और रख दीजिए, क्या होती है 1.732, है ना, 9 क्लास में निकाला, इंटू 10 से इंटू तो पॉइंट के पीछे हो जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 मीटर। तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव बोथ आंसर, हमारे पास x है, x इज इक्वल टू 10 मीटर, द विड्थ ऑफ द कैनल, h है, h द हाइट ऑफ द टावर, है ना। लिख देता हूं मैं, तो देयरफॉर द विड्थ ऑफ कैनल, क्या निकाला था मैं, विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ कैनल इज कितनी आई 10 मीटर, 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ टावर, height of tower is 17.32 meter. So now student we will solve it. Clear? It's very easy questions. If you have any problem, pause the video and watch it again. Okay students? Now pause the video and write down. Let us see the question number 12. What is the question? ये मैं लिख चुका हूँ. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60. And the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक केबल टावर है ना। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, और ये इसका एक केबल टावर, इट शुड बी स्ट्रेट, और एक बिल्डिंग है, ठीक है। Building should be straight, line should be straight. You have to make with the scale. So now students, you have to make with the, ये आपका मान लेते हैं ये बिल्डिंग आपका AB है, ये AB बिल्डिंग हो गया और ये CD आपका टावर हो गया। अब क्या बोलते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कहां से बात कर रहे हो, बिल्डिंग के टॉप से। ये बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग का टॉप क्या A, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर, इसकी आपको क्या दिए, हाइट क्या दिए बिल्डिंग की 7 मीटर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60।
जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप से कितना बन रहा है, ये 60 का बन रहा है, ठीक है। एंड यहीं से टॉप के है ना, बिल्डिंग के टॉप से, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45, और ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है कितना बन रहा है, ये 45 का, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको टावर की हाइट निकालना, एक बार समझ लीजिए क्या है डायग्राम में, है ना। सीडी क्या है, केबल टावर, एबी क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी 7 मीटर, बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप पर, केबल टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, 60 का, बिल्डिंग के टॉप से केबल के फुट पर, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, 45 का। और आपको क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट में सीडी आपको निकालना है, बहुत इजी है, करते हैं, है ना। अब देखिए ये ए बी कितना दिया आपको, 7 मीटर, कितना दिया आपको, 7 मीटर, तो ये पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए बी सी डी, देता हूं मैं ई नाम, तो ये ई डी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका समरी लिखता हूँ, क्लियर, जो हमने बनाया है क्योंकि आपको दिख रहा है व्हाट इज दिस, कौन क्या है, वी हैव टू राइट। तो लेट ए बी इज ए हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये भी क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और कितने दिया आपको, ये आपको दिया है क्वेश्चन, कितना दिया है, ये भी आपको 7 मीटर दिया है, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ईडी भी होगा, है ना, ईडी होगा ना, देखो सेम लेंथ आ रही है ए बी एंड ईडी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये 45 कैसे हुआ, ये एंगल ऑफ डिविजन यहाँ बनता है 45, तो ये इस तरह से 45 हो गया, तो ए बी आपका 7 मीटर, तो ए बी इज इक्वल टू ईडी भी आपका क्या होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है, होगा इतना। ऐसे बीडी इज इक्वल टू, ये बीडी है ना, बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, तो दोनों क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है और इक्वल होगा, बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, बीडी और ये आपका ए क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो समरी लिखा हमने, निकालना क्या है, मुझे निकालना है सीडी, है ना, सीडी निकालना है हाइट ऑफ द केबल टावर, सीडी निकालना, मान लो सीडी क्या होगा, मैं सीडी को नहीं मानता हूं, मैं सीडी को नहीं मानता, इतना मुझे पता है सीडी का, ईडी को मैं सी को मान लेता हूं, ये सीई, ये सी जो हाइट है इसको मान लेता हूं एच, है ना, ये मान लेता हूं लेट, क्लियर। निकालना क्या है, हियर द हाइट ऑफ द केबल टावर, क्या है, केबल टावर इज सीडी, है ना, सीडी आपको निकालना है, और सीडी आपको निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन, सीडी आपको निकालना है, क्लियर। स्टार्ट करते हैं इसमें, इसमें देखिए दो ट्रायंगल है ना, कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, वहीं से आप वैल्यू निकलेगी, एक तो है ट्रायंगल आपका 60 वाला, इसमें 60 वाला एंगल है, एक है 45 वाला, इसमें 45 वाला है, 45 वाला एंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं लेता हूँ ट्रायंगल, ये नीचे लेता हूँ ए बी डी वाला, इसमें जिसमें एंगल 45 है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला नहीं, ये वाला ए बी डी ना, नीचे वाला ये वाला, है ना, इतना भूल जाए, ये ए बी डी वाला, तो लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी। अगेन आप यहाँ पे tan थीटा लेंगे क्योंकि दे आर इशू ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस, तो ट्रायंगल एबीडी कौन सा, ये, इतना भूल जाना, ये कौन सा याद रखना आपको, ये वाला है, ये वाला एबीडी 45 एंगल है, 45 एंगल, तो यूज करें आप tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी तो आपको ये याद हो गया होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, थीटा कितना है इसमें एबीडी में, 45, थीटा कितना है, 45 है, परपेंडिकुलर 45 के सामने साइड कौन सी है, ए बी, अपॉन 45 किस पर है, उसका बेस क्या होगा, बी डी, tan 45 क्या होता है, 1, कितना tan 45 1 होता है, बी डी ए बी कितना है, ए बी गिवन है, बिल्डिंग ऑफ द हाइट क्या है 7, बीडी, बीडी काम आएगा, इसको निकाल रहे हैं ना, बीडी पूछा नहीं, बीडी काम आएगा, बीडी अच्छे से लिखूंगा,
BD का इंटू 1 में होगा तो 1 इंटू BD इज इक्वल टू 7, दैट मीन टू BD इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, BD आपका 7 मीटर हो गया। इट मींस कि BD इज इक्वल टू क्या है, मैंने बताया था आपको A ही है, तो BD इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू काम आएगी आपको, BD इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 7 मीटर। इसको आप एक नाम दे दीजिए, वैल्यू काम आएगी। ठीक है, BD इज इक्वल टू 7, तो BD 7 है आपका, BD कितना है 7, तो A भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर। अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल कौन सा, 60 वाला ट्रायंगल, 60 वाला ट्रायंगल में लेता हूँ। कौन ट्रायंगल है वो, ACE। इसको भूल जाएंगे नीचे वाले को, है ना। कौन सा देखिए आप, तो राइट क्या ना ये ट्रायंगल ACE को देखिए, इसमें 60 तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे ट्रायंगल ACE। इसको वही tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल क्या होता है P अपॉन B, है ना। मैं यहाँ से करता हूँ tan थीटा, थीटा कितना है भैया, थीटा कितना है यहाँ पे 60 है, दिख रहा है ना, tan 60 सामने साइड कौन सी है C, 60 किस पर है AE पर, AE को निकाला पता है, इसलिए वो AE निकाला था। अब वैल्यू पुट कर देंगे AE की, पता ना AE कितना है, अभी निकालता हमने 7 मीटर। BD याद है, BD इक्वल टू क्या होता है AE, है ना। तो tan 60 क्या हो जाएगा आपका, tan 60 कितना होता है √3 C तो निकालना है, H को निकालना होगी। अब पूरा बिल्डिंग की हाइट है, इतना पता 7 है, H जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो C कितना है आपका H, A कितना है 7, कहां से पुट करेंगे, चूंकि A इज इक्वल टू 7 मीटर, कहां से लिखा आपने, इक्वेशन 1 से। ठीक है, यू कैन राइट हियर। तो √3 इक्वल टू CH और A कहां से लिखा, A आपने लिखा इक्वेशन 1 से, है ना, 7 मीटर। तो ये हो जाएगा √3 अगेन, और इसका इसमें इंटू करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 7√3। ये मैंने बीच में एक फार्मूला लिखा है ना, चलो आप कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं इसको ना साइड में लिख देता हूँ, है ना, तो लगे बीच में क्या आ गया सर। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, A इज इक्वल टू क्या 7 मीटर, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो जाएगा 7√3, 7 के इधर इंटू हुआ, 7√3 इज इक्वल टू H, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ठीक है, तो H आ गया, आपको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड CD निकालना है, तो CD अब निकल जाएगा, है ना। CD क्या है, द हाइट ऑफ द केबल टावर, तो CD क्या होगा, CD होगा सम इसका CE का, इसके दो पार्ट है CE प्लस CD। CD क्या है एक्चुअली, C पूरा CD क्या है, CD क्या है CE प्लस ED, तो CD इक्वल टू CE कितना है ना, C कितना, C मतलब H कितना है आपका, H कितना है 7√3, C मतलब H, वैल्यू पुट कर दीजिए, C की जगह H लिख दीजिए, चलिए ठीक है। और ED कितना है 7, ED कितना है आपका 7, अगेन CD, H कितना है आपका 7√3, है ना, पुट द वैल्यू है 7√3 प्लस 7, साइड में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा करके H इज इक्वल टू 7√3। क्लियर, जो तो बस ये आपका क्या हो गया, इधर हाइट ऑफ द केबल टावर। अगेन CD इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लें तो हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर, पर इसके आगे भी इसका आंसर हो सकता है, दिस इज द, इसके आगे भी इसका आंसर हो सकता है। कैसे, देखिए आप CD 7 √3 वैल्यू क्या होती है 1.732, है ना, याद कर लेना, √3 होता है 1.732 एंड प्लस 1, आगे CD इज इक्वल टू 7 इंटू 1.732 को आप इंटू करेंगे 2.732, 1 का प्लस होगा
और इसमें 7 से आप है ना इंटू कर दें, यहाँ CD इक्वल टू 7 से आप इंटू करें क्या होगा, 7 टू 14 है ना, इंटू आता है ना इंटू करते हुए, इसमें इंटू करना 2.732 में करना है इंटू 7, 7 टू 14, 1 फार कैरी 7 3 जा 21, 21 इंटू 22, 2 फार कैरी 7 7 49 इंटू 51, 51 का 1 है ना, 5 टाइम्स 7 टू 14, 14 प्लस 5 कितना होगा 19 ना, पॉइंट कितना लगेगा 3, तो कितना जाएगा ये 19.124 मीटर। Dear students, this is the height of the cable tower. It's a very easy question and very easy question, very small question. Clear? We have done this. If you have any problems, pause the video and watch it again. Now students, pause the video and write down.